कक्षा 10 समरूपता के लिए तीसरी कसौटी SAS कसौटी। इसका अर्थ है कि यदि एक त्रिभुज का कोई कोण दूसरे त्रिभुज के किसी कोण के बराबर है, जैसे कि चित्र में कोण A कोण B के बराबर है, और कोण को बनाने वाली भुजाएं, इस कोण को बनाने वाली भुजा AB और AC है, इधर इस कोण को बनाने वाली भुजा PQ और PR है, तो इस कोण को बनाने वाली कोई भुजा और इस कोण को बनाने वाली कोई भुजा जिस अनुपात में है उसी अनुपात में दूसरी भुजा भी है। इधर से AC और PR का भी वही अनुपात है जो कि AB और PQ का अनुपात है। तो अगर इस प्रकार की स्थिति आपको मिलती है तो दोनों त्रिभुज SAS कसौटी से एक दूसरे के समरूप होते हैं। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों, SAS कसौटी के आधार पर त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कैसे हो जाते हैं। इससे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि यदि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के अलग अलग तीन कोण के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। या फिर दूसरी कसौटी हम पढ़ चुके हैं, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ समान अनुपात में होती हैं, तब त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। और तीसरी SAS, आज हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि AB की जितनी लंबाई है P से उसी लंबाई का, इन दोनों त्रिभुजों में से एक त्रिभुज बड़ा है एक त्रिभुज छोटा है, तो A से B तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर हम P से एक बिंदु D ले लेते हैं। AB की दूरी PD के बराबर हो गई, और A से C जितना दूर है उतना ही हम P से एक बिंदु ले लेते हैं E, तो PE की दूरी AC के बराबर हो गई। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, किसको, D और E को, D और E को आपस में मिला देते हैं। D और E को आपस में मिलाने से आपके पास रेखा DE इस प्रकार आ गई, जो कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR को D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब त्रिभुज ABC और PDE के बारे में देखिए। इन दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE को मैंने सर्वांग लिख दिया। कैसे? SAS कसौटी से। सर्वांग समता की जो SAS कसौटी आपने कक्षा 9 में पढ़ी है, SAS सर्वांग समता कसौटी से हमने इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांग सम लिखा, क्योंकि ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। AB PD के बराबर है और AC PE के बराबर है, और कोण बीच का, भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो भी बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इसका अर्थ यह हो गया कि कोण A कोण B के बराबर था, तो कोण B कोण D के बराबर और कोण C कोण E के बराबर। यहाँ से देख सकते हैं कोण B D के बराबर, कोण C कोण E के बराबर CPCT से। अब त्रिभुज PQR में अगर हम बात करें तो हमारे पास DP बट्टे PQ बराबर PE बट्टे PR है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ही AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR दिया था। कारण चूँकि हमारे पास AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR दिया था, पहले ही ये दिया है। इन दो भुजाओं का अनुपात और इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, पहले ही दिया है। तो AB की जगह हमने DP रख दिया क्योंकि AB DP के बराबर है, और AC की जगह हमने PE रख दिया क्योंकि AC PE के बराबर है। अब त्रिभुज PQR में इस परिणाम से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं PD बट्टे QD बराबर PE बट्टे RE, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। एक घटाकर आप ये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्या आया, BPT की विलोम प्रमेय। त्रिभुज PQR में
डी और ई से होकर जाने वाली रेखा भुजाओं पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में विभक्त कर रही है। तो इसका मतलब डी ई जो है क्यू आर के समांतर है। तो इम्प्लाइज दैट डी ई जो है क्यू आर के समांतर है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से, बीपीटी के विलोम से हमने ये लिखा। और अगर डी ई क्यू आर के समांतर है तो इसका मतलब कोण डी जो है अर्थात पी डी ई कोण क्यू के बराबर है और कोण ई जो है वह कोण आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? संगत कोण हैं। दो रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनने वाले संगत कोण हैं और वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। अब कोण ई और कोण आर बराबर हो गए, कोण डी और कोण क्यू बराबर हो गए। लेकिन कोण डी और कोण ई किसके बराबर हैं? सबसे पहले देखिए, कोण डी और कोण ई, कोण डी बी के बराबर है, कोण ई सी के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु कोण डी बराबर कोण बी और कोण ई बराबर कोण सी। कैसे? चूँकि त्रिभुज ए पी सी पहले ही हमने बताया था कि ऐसे ऐसे सर्वांग समेत त्रिभुज पी टी ई के, तो सी पी सी टी से हमें संगत कोण बराबर आए। कोण डी क्यू के बराबर है, कोण डी बी के बराबर भी है, तो इसका मतलब बी और क्यू बराबर हो गए। तो अतः हमें अंत में क्या मिला? हमें मिला कि कोण बी बराबर कोण क्यू, कॉमा कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। तो अब त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण देखिए, ए कोण पहले ही पी के बराबर दिया था, बी क्यू के बराबर हो गया, सी आर के बराबर हो गया। तो इसलिए ए समरूपता से, ए कसौटी भी लिख सकते हैं, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी तो आप लिख लीजिए जैसे भी लिखना है, समरूप है। त्रिभुज कोण ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी तीसरे स्थान में आर के बराबर है। तो ए बी सी पी क्यू आर के क्या हो गया? समरूप हो गया। तो जब भी ऐसी स्थिति होगी कि एक त्रिभुज का कोई कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है और कोण को बनाने वाली भुजाएं आपस में समान अनुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे ऐसे एस कसौटी से। इसको आपने ध्यान में रखना है, एक सूत्र की तरह या एक नियम की तरह।